नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। देवराला गांव के राधा कृष्ण मंदिर में राधेश्याम महायज्ञ आज तक हुई तैयारी के बारे में आयोजित हुई महायज्ञ समिति की बैठक का आयोजन। अजीतगढ़ पुलिस उपाधीक्षक ने किया मंदिर परिसर का दौरा। महायज्ञ में सुरक्षा के बारे में की मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा। अजीतगढ़ ब्लॉक के देवराला के रामसर जोड़े में स्थित राधा कृष्ण मंदिर धूनी धाम पर अप्रैल माह में मंदिर महंत किशनदास महाराज के सानिध्य में प्रस्तावित राधेश्याम महायज्ञ की आज तक हुई तैयारी के बारे में रविवार को महायज्ञ समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आज तक हुई तैयारी के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। अब अगली मीटिंग अगले रविवार को आयोजित की जाएगी। मंदिर महंत किशनदास महाराज ने बताया कि 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक मंदिर परिसर में 9 दिवसीय 108 कुंडीय राधेश्याम महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिस कारण रविवार को महायज्ञ के लिए आज तक हुई तैयारी के बारे में मंदिर परिसर में महायज्ञ समिति की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें महायज्ञ के अवसर पर होने वाले आर्थिक सहयोग के बारे में विस्तार से चर्चा हुई एवं आज तक आए आर्थिक सहयोग के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही मीटिंग में कहा गया कि महायज्ञ के सफल संचालन के लिए विभिन्न कमेटियों का जो गठन कर रखा है, उनकी मीटिंग में आज तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई एवं उनको कहा गया कि जो जिम्मेदारी आपको दे रखी है उनको पूरी तरह से निभाएं। बैठक में कहा गया कि महायज्ञ के लिए पंडाल लगभग तैयार हो चुका है। 2 या 3 दिनों में इस पंडाल में 108 कुंड बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ जहां भगवत कथा का आयोजन होगा, वहां के स्थान पर भूमि को समतल करा दिया गया है एवं 1-2 दिनों में पंडाल बना तैयार हो जाएगा। मीटिंग में चर्चा हुई कि लगातार 9 दिनों तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिस कारण जहां भंडारे के लिए पंगत प्रसादी का आयोजन होगा, वहां की भूमि को भी समतल करवा लिया गया है एवं मीटिंग में बताया गया कि पानी के लिए अलग से बड़ी टंकी का निर्माण करा दिया गया है। पहले से भी एक बड़ी टंकी मंदिर परिसर में बनी हुई है। साथ ही महायज्ञ में जोड़ों का काम करीब करीब पूरा हो गया है। साथ ही मीटिंग में अन्य कई महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा हुई। महायज्ञ के मीडिया प्रभारी चक्रवर्ती यादव और सुरेंद्र डागर ने बताया कि महायज्ञ के सफल संचालन के लिए अब अगली बैठक अगले रविवार को आयोजित की जाएगी। चक्रवर्ती यादव ने बताया कि इस महायज्ञ के यज्ञाचार्य पंडित चिरंजीलाल शास्त्री होंगे। इस अवसर पर सीता सिंह, नाथुलाल सैनी, रामकुमार मोटन, सुशील शर्मा, जय सिंह, रणवीर सिंह, सुरेश सैनी, गणपत लाल यादव, ओम प्रकाश सिंह, कैलाश यादव, केसर यादव समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 9 अप्रैल की सुबह निकाली जाएगी कलश यात्रा। चर्चा करते हैं 9 तारीख के कार्यक्रम की। महायज्ञ शुरू होने से पहले महायज्ञ समिति के मीडिया प्रवक्ता चक्रवर्ती यादव ने बताया कि देवराला के सीताराम जी मंदिर से 9 अप्रैल की सुबह विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे गांव से गुजरती हुई मंदिर परिसर यज्ञ स्थल पर संपन्न होगी, जहां कलशों की पूजा की जाएगी। अजीतगढ़ पुलिस उप अधीक्षक ने भी मंदिर परिसर का दौरा किया। महायज्ञ के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अजीतगढ़ पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने रविवार को मंदिर परिसर का दौरा कर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए महायज्ञ समिति के पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा की एवं कहा कि महायज्ञ के दौरान मंदिर परिसर में पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान उपाधीक्षक ने महायज्ञ के लिए लगाए जा रहे पंडाल व अन्य जगह जाकर बारीकी से निरीक्षण किया एवं अन्य कई सुझाव भी दिए। सुनते हैं खबर में समिति के सदस्यों ने क्या कहा। ये स्थान 16 पीढ़ियों से है, तो इस आश्रय इस गांव में कभी यज्ञ नहीं हुआ, तो मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि इस गांव में यज्ञ हो और वातावरण शुद्ध हो। इसलिए मैंने गांव वालों से मीटिंग की कि यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो पहले छोटा रूप लिया, फिर सभी गांवों का सहयोग से 108 कुंड राधेश्याम महायज्ञ का आयोजन किया गया। राधेश्याम यज्ञ इसलिए नाम दिया गया कि ये राधा कृष्ण का मंदिर है, इस हिसाब से इष्ट ये राधा जी का इष्ट का मंदिर है, इसलिए यहाँ राधेश्याम महायज्ञ का आयोजन रखा गया। इस गांव में सुख शांति रहे, वातावरण शुद्ध रहे और सभी का कल्याण हो, इस उद्देश्य से ये करवा रहे हैं। अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक 9 दिन का कार्यक्रम रहेगा। इसमें राम प्रसाद जी महाराज जोधपुर से वो कथा श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे और भी
बीच बीच में सभी संप्रदायों के आचार्य द्वाराचार्य महामंडलेश्वर आएंगे और सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रवचन करेंगे। और 9 दिन तक पूरा गांव का आसपास के जितने भी भगत हैं सबका भंडारा चलेगा सबके लिए, और सबका सहयोग रहेगा, सब सहयोग दे रहे हैं। और मेरी इच्छा यह है कि ऐसा कार्यक्रम होता भी रहे। यज्ञ की तैयारियों को लेकर एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है, उसमें 21 सदस्य हैं और 9 अप्रैल से प्रातः काल से कलश यात्रा होगी, जिसमें 1100 महिलाएं कलश यात्रा में भाग लेंगी। पूरे गांव की परिक्रमा होगी। उसके बाद में मंदिर में लौट करके आएगी कलश यात्रा। उसके बाद में यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम चालू होगा। मीटिंग बराबर हो रही है और सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के द्वारा सभी काम करीब संपूर्ण कर लिए गए हैं। सबका ठेका दे दिया गया है और सभी अपने कार्य में पूरे व्यस्त हैं। और टेंट, हलवाई, सामान 9 दिन तक भंडारा चलेगा। 12:30 बजे से 8:30 बजे तक भंडारा कार्यक्रम रहेगा। डेली भंडारा चलता रहेगा। 9 दिन तक कार्यक्रम रहेगा और सभी व्यवस्था के ऊपर पूरी मीटिंग बराबर संचार रूप से दोनों टाइम चलेगी। यज्ञ आहुति दोनों टाइम ही चलेगी। कार्यक्रम हो रहा है वो समस्त जनता और बाहर के जितने भी गांव है, शहर है, उनके सहयोग से यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। जैसे ये यज्ञ के मंडप है, टेंट है, लाइट है और आपके पानी की व्यवस्था, जमीन को समतलकरण वगैरह सबकी व्यवस्था कर रही है। अलग अलग रसीद बुकों के द्वारा विभिन्न गांवों में और गांव के अंदर रसीद बुकों से आर्थिक सहयोग जनता से लिया जा रहा है, वो अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। बहुत से लोग इसमें खाद्य सामग्री जैसे तेल, घी, गेहूँ, आटा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जितना हमें आर्थिक सहयोग चाहिए वो ग्रामवासी और बाहर के गांवों से हो जाएगा। इस यज्ञ से संबंधित समय समय पर हर रविवार को मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर पीछे की जो भी व्यवस्थाएं हुई उनके बारे में विचार किया जाता है, तो आगे क्या काम करना है उसके बारे में विचार किया जाता है। आज भी यज्ञ से संबंधित मीटिंग हो रही है, उसमें वर्तमान समय में कितना हमारे पास धन आ गया और आगे हमें किस प्रकार से धन को एकत्रित करना है और सामग्री को एकत्रित करना है और आगे क्या व्यवस्थाएं की जानी है, उसके बारे में हम लोग सभी ग्रामवासी और कार्यकारिणी के सदस्य मिलकर बैठ पे चर्चा कर रहे हैं। और अगले संडे को फिर दोबारा इन 7 दिनों के अंदर जो भी व्यवस्था हुई है उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और आगे की कार्रवाई को बाहुल रूप दिया जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं पीडीएस न्यूज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप समय समय पर क्षेत्र की जनभावनाओं को देखते हुए यहाँ पे जो भी समस्याएं होती है उन्हें आप उजागर करते हैं। अब मैं आता हूँ यज्ञ से। आज आप मंदिर में आए हुए हैं, यहाँ पे किशन दास जी महाराज के तत्वाधान में और उनके प्रतिनिधित्व में आने वाले 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और महाराज श्री का कहना है कि आपने आसपास में और दिवराला में आज तक दिवराला को बसने के बाद भी आज तक कभी 108 कुंड का यज्ञ नहीं हुआ। तो गांव की समृद्धि और गांव के विकास को लेकर के, गांव की समृद्धि को लेकर के, गांव की शांति को लेकर के और बच्चों के अंदर एक नई प्रेरणा का संचार करने के लिए, बच्चों में एक नई जिज्ञासा का संचार करने के लिए, आध्यात्म से बच्चों को जोड़ने के लिए महाराज श्री ने ये कदम उठाया है। एक रोज ऐसे ही बैठे महाराज ने कहा क्यों नहीं हम ऐसा काम करें कि हमारे बच्चों में, मेरे गांव के बच्चों में, मेरे क्षेत्र के बच्चों में एक अच्छा संदेश जाए और मेरे क्षेत्र के बच्चे आने वाले समय में आध्यात्म में से जुड़े। तो जब भी बच्चे यहाँ आएंगे, 9 दिन तक भंडारा चलेगा, यहाँ पे बच्चे आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, तो लोग आध्यात्म से जुड़ेंगे और आध्यात्म से जुड़ेंगे, ईश्वर से साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से क्षेत्र का ही नहीं आज पूरे राजस्थान का विकास यज्ञ से होने वाला है और एक अच्छा संदेश आसपास में जाने वाला है। यहाँ पे यज्ञ जो चलेगा, महाराज श्री ये आज के मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि आज के 20 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और आसपुरा जो धूनी, बहुत बड़ी धूनी आसपुरा की है, वो दिवराला से उठ करके वहाँ गई हुई है। और आज के 20 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था और आसपुरा बहुत ही बड़ा एक आश्रम था। लेकिन धीरे धीरे जब रामदास जी महाराज के गुजरने के बाद में, रामदास जी महाराज के शांत होने के बाद में, देवलोक गवन होने के बाद में किशन दास जी महाराज पे चादर पड़ी और ये दिवराला की धूनी खुद ब खुद
एक उठान की तरफ उठती हुई आज इस रूप में पहुंच गई। करोड़ों रुपए महाराष्ट्र ने यहाँ इन मंदिर के निर्माण में लगाए और आए दिन एक साल में भगवान ये महाराज किशनदास जी के द्वारा एक साल में कम से कम 4 बार भंडारे दिवराला में आयोजित किए जाते हैं। ब्राह्मणों की महाराज पूजा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई ब्राह्मण बालक यहाँ आ जाता है तो निश्चित रूप से महाराज के द्वारा उसकी पूजा की जाती है, दक्षिणा दी जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आने वाले समय में जो यज्ञ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे। इस यज्ञ में अपनी आहुति दे करके और आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करें। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे राजस्थान की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ करके और इस कार्यक्रम को सफल करने में महाराष्ट्र को अपना योगदान अवश्य दे। जय हिंद, जय भारत।